आज का श्लोक है अध्याय 2, श्लोक संख्या 48, 2.48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम यह है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अब कर्म के ऊपर चर्चा चल रही है। बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कर्म को लेकर के, कर्म है क्या वास्तव में। कल भी हमने इस विषय में थोड़ी चर्चा की थी। लोग किसी भी चीज़ को कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, उसे अपना कर्म मान लेते हैं और फिर कर्म को ही धर्म मानकर करते हैं जीवन भर, और उसका फिर उनको दुखद परिणाम भुगतना पड़ता है। और जब वो दुखद परिणाम लोग भुगतते हैं तो फिर दोष किसको देते हैं? भगवान को दोष देते हैं कि हाय रे, हमने क्या किया था, हमारे साथ ये हो गया, ये क्यों कर रहे हैं भगवान कितना निर्दयी हो गया है। तो वास्तव में भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है वो उसके उत्तरदायित्व तो हम ही हैं वास्तव में। एक तरह से तो हम क्या, वो कर्मों के आधार पर सब कुछ हो रहा होता है हमारे जीवन। हमारे प्रारब्ध कर्म जो भी अच्छा बुरा हो हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब का कारण जो है, जो आधार है, हमारे कर्म ही हैं। तो कल हमने पढ़ा था कर्म के विषय में, अकर्म के विषय में, विकर्म के विषय में, और आज भगवान इस श्लोक के माध्यम से योग के विषय में बता रहे हैं। लोगों को योग को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज ही किसी से चर्चा चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे आप लोग भक्ति करते हो, इतनी ये सब करते हो, आपकी इस भक्ति में कहीं योग के लिए स्थान है कि नहीं है? योग वोग भी करते हो आपके? नहीं। तो अब उन्हें कौन बताया कि हम तो लगे ही सब भक्ति योग में। लेकिन जिस चीज़ को वो एक जर्नल, एक आम व्यक्ति योग समझता है, वो योग है नहीं। वो पार्क में जाकर सुबह सुबह एक चटाई लेके जाएगा, चटाई बिछाएगा, उसके ऊपर कभी हाथ ऊपर करेगा, कभी पाँव ऊपर करेगा, कभी पेट फुलाएगा, कभी लंबी लंबी सांस लेगा, इसको ही योग समझ बैठता है व्यक्ति। वास्तविकता में सिर्फ ये योग है नहीं। तो वही बात भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योग है क्या। ये नहीं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या करो, हाथ ऊपर कर लो, अब लंबी गहरी सांस लो, अनुलोम विलोम करो, नाक से इधर वाले से हिस्से से सांस लो, इधर से छोड़ो, अब पैर ऊपर कर लो। नहीं, ये सब वास्तविकता में क्या है, योग का एक हिस्सा है जिसे हम लोग योग समझ लेते हैं। ये सब अष्टांग योग का एक छोटा सा हिस्सा है। टेक्निकली देखा जाए तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है भगवान के साथ जीवात्मा का कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है जीव का भगवान के साथ,
ये मिलन जो है ये योग है, जीव का परमात्मा के साथ मिलन, दैट इज योग। तो ये जो कनेक्ट है जीव का भगवान के साथ, जब ये कर्म के माध्यम से बनता है तो इसको कर्म योग कहा जाता है। योग अकेले कुछ नहीं है, जब कर्म के माध्यम से बने तो कर्म योग। यही जब इस कनेक्ट का आधार ज्ञान होता है तो फिर वो ज्ञान योग कहलाता है। और जब इस कनेक्ट का आधार ध्यान होता है, जब जीवात्मा ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ता है तो वो ध्यान योग कहलाता है। और जब पूरी तरह से एक जीव भगवान से जुड़ जाता है संपूर्ण रूप से, जिसको हम परफेक्ट कनेक्शन कह सकते हैं जीवात्मा का भगवान के साथ, या फिर पूर्ण सिद्धि उसको हम कह सकते हैं, वो क्या है? वो है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, पूरी तरह से जीवात्मा भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योग। भगवान यही बात कह रहे हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर, और प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, कि सिद्धि हो या सिद्धि ना हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे कर्म के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से, हम रिजल्ट को अचीव कर पाएं या ना कर पाएं, यानी सिद्धि मिले या सिद्धि ना मिले, हमें दोनों भाव में, दोनों स्थिति में क्या है? समान भाव रखना है, समभाव रहें। चाहे हम अपने निजी जीवन में भी देखें, हम बहुत कुछ करते हैं, कितने सारे कार्य करते हैं, यदि हम सफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रेशंस करते हैं, पार्टियां करते हैं, फ़ोन कॉल करके सबको बताते हैं, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस हम अपडेट कर देते हैं कि आई हैव डन इट। तो भगवान यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या है? उसको समभाव बनना है, समता लानी है जीवन में, समान रहना है, सिद्धि में और असिद्धि में, दोनों की स्थिति में, सक्सेस और फेलियर दोनों की स्थिति में। कोई व्यक्ति नौकरी में बहुत समय काम करता है, उसकी इच्छा क्या रहती है? मुझे प्रमोशन मिले, मेरा सैलरी बढ़ जाए, मेरा पोजीशन बढ़ जाए, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है? दोस्तों का प्रमोशन हो जाता है, अपना प्रमोशन नहीं होता। तो क्या उस स्थिति में हम अपने को समान रख पाए? अरे कोई बात नहीं, अच्छा है, आपने मेहनत की, आपका प्रमोशन हुआ, आई एम हैप्पी, आपके लिए हम पार्टी रखते हैं? नहीं होता, अपने लिए पार्टी रखते हैं। हम समान हो नहीं पाते। हम लोग पढ़ते हैं, हमारे मार्क्स कम आ जाएं, हमारे मित्र के मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, वो हम समान रह पाते हैं? नहीं। हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हो, खुश होते हैं, लेकिन पड़ोसी का बच्चा टॉप कर जाए, समान रह पाते कि नहीं? दिक्कत रह जाती है। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या है, जब व्यक्ति समान नहीं रह पाता तो उसका मन शांत नहीं रह पाता। क्या मन शांत रहेगा ऐसी स्थिति में? आपको फेलियर मिला जीवन में, मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा, पिछले रोने लगेगा व्यक्ति, लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। संभावना रहती है, ना मन शांत रहता है, ना समानता का भाव रहता है। बड़ा मुश्किल है, ये अति कठिन है, नहीं रह पाता व्यक्ति, वास्तविकता यही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग से के तो होने वाला नहीं है। ट्रेनिंग व्यक्ति लेगा, ट्रेंड होगा इस भगवत गीता के माध्यम से, तब कहीं जाके भगवान के अगर आदेश का पालन कर रहा है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चल रहा है, तो हो सकता है। किसी ने बिजनेस किया, बिजनेस में फेल हो गया व्यक्ति, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो बड़ा खुश है, भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भगवान की जय जयकार भी कर रहा है, घर परिवार में भी सबसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन बिजनेस डाउन चला जाए वो व्यक्ति माथा ही पकड़ लेता है, अरे मैं मर गया। जबकि सबको पता है कि जिसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चला या जिसका बिजनेस डूब गया, सबका अंत एक सा है। अंबानी जी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर गए, चले गए ना, सब कुछ यहीं छोड़ गए, साथ नहीं गया कुछ भी। तो ये जो जीवन है वास्तविकता में सिर्फ हमारे बिजनेस, नौकरी, प्रमोशन, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, इनके लिए नहीं है। आध्यात्मिक पोषण जो व्यक्ति करता है उसका मन शांत रह सकता है, लेकिन जो सिर्फ सक्सेस और फेलियर में फंसा रहता है, यानी रिजल्ट के, प्रोसेस की परवाह न करके, जैसे हमने कल बात की थी, रिजल्ट के विषय में ज़्यादा सोचता है, उस व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता, समता का भाव उसके भीतर नहीं रह सकता। यही कारण है, आज देखिए कितनी लड़ाइयाँ हैं लोगों में आपस में, देश भी आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं। इनफैक्ट डिवोटीज भी आपस में, कोई अच्छे से भक्ति करने लगता है, अच्छा प्रचार करता है, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये सब क्या है? उसका कारण क्या है कि हम अपनी सफलता में ही खुश होते हैं, और अपनी जहाँ हमें असफलता दिखती है, दूसरे लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, वहाँ हम विचलित हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में समता नहीं रही, जिसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं कि समता के भाव की बात कर रहे हैं, वो समता की स्थिति नहीं रही मनुष्य जीवन में, इसलिए मन विचलित है। समता रहेगी तो मन शांत रहेगा। समता मीन्स जब व्यक्ति ये मान लेता है कि जो जीवन में आया, जो कुछ मिला, हमारे साथ जो गलत हो गया, धंधा पानी जोड़ा था, बिजनेस जोड़ा था, नहीं चला, अगर इस बात को व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरे ही कर्म फलों का कारण है, ये ईश्वर की इच्छा है, और ऐसा सोचकर उसको स्वीकार कर ले, तो भले ही उसके पास धन न रहे, बिजनेस डाउन हो गया तो ऑब्वियसली धन नहीं रहेगा, लेकिन उसका मन शांत रहेगा, और शांत मन को वो एकाग्रचित्तता के साथ भगवान की भक्ति में लगा सकता है, और अंत समय में भक्ति ही काम आती है। वहीं किसी की लॉटरी निकल गई, खूब करोड़ों की लॉटरी निकल गई, तो उसको भी, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए ईश्वर की इच्छा मानकर, मेरे कर्म थे पुराने कुछ, ईश्वर की इच्छा थी, मुझे मिल गया। ज़्यादा अपना गुणगान करने में नहीं लग जाना चाहिए। सक्सेस भी आदमी का दिमाग खराब कर देती है, सक्सेस में भी मन शांत नहीं रह पाता। तो हमें क्या करना है? हमें ये बात, भगवान इसलिए यहाँ पर कर्म की बात कह रहे हैं कि व्यक्ति इस बात को समझ ले कि अपने को, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? कर्म करना है। रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करे, और यदि जीवन में जब कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसको ये माने कि सिर्फ मेरे जो कर्म है उसके आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। जिसको ये बात समझ में आ जाए, उसका मन सदा सदा के लिए, मन जो है वो शांत हो जाता है। तो यदि हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम कभी सोच नहीं पाते कि ये हमारे कर्म फलों का कारण है। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ खराब कर दिया, हमारी निंदा हो गई, हमें बुरा भला कह दिया, कुछ हमारे कर्म फल होंगे जिसके कारण हमें ये सब सहन करना पड़ा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये नहीं सोचते, हम उस व्यक्ति को सोचते हैं कि अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, धूल में मिलाकर रख दूंगा, ये हमारा भाव रहता है। और जब ऐसी बदला लेने की प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर, तो वो नए पाप कर्मों को जन्म देता है, और उन नए पाप कर्मों को जन्म देने के कारण उसके कर्म फल और अधिक बढ़कर उसको मिलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक पागल कुत्ते को मारने के समान है। पागल कुत्ते को जितना मारोगे वो उतना और भड़कता जाता है, वो डर के भागता नहीं पागल कुत्ता, वो और आपके ऊपर भड़केगा। उसको मारो, उसकी टांग तोड़ दो, भौंकता आपके ऊपर झपटता रहेगा। ऐसे ही ये कर्म फल, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति महीन है। अगर हम कुछ भी हमारे साथ किसी ने थोड़ा भी बुरा किया, हम उससे बदला लेने लगेंगे तो ये कर्म फल जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि जब हमारे जीवन में अच्छा होगा, जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो, तो उसे भी हमें भगवान की इच्छा मानकर, भगवान का कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ज़्यादा अपना गुणगान में नहीं फंसना चाहिए, तो फिर मन जो है व्यक्ति का शांत रह सकता है। यदि हमारा कर्म फल न हो, ये बात समझने की है, यदि हमारे कर्मों का फल ना हो तो वास्तव में ना तो कोई हमें सुख दे सकता है, ना कोई हमें दुख दे सकता है। ये सब हमारा बैंक अकाउंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति हमें सुख देता है तो वो भी हमारा ही कोई कर्म फल है। वो व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है, एक डाकिये की तरह है जो किसी का मैसेज लेकर आप तक पहुंचा दे रहा है। या आप ही के कर्म फल हैं जो आपके पास आते हैं, हमारे ही कर्म फल है। तो जब कोई व्यक्ति दुख देता है सिमिलरली, तो वो दुख भी हमारे ही कर्म फलों का कारण होता है। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे ही कर्म फलों के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, जो मेरा अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, या जो भी नुकसान मुझे हो रहा है, किसी न किसी के साथ मैंने बुरा जरूर किया होगा, भले इस जन्म में नहीं किया, पूर्व जन्म में किया होगा, तो उसका मुझे फल मिल रहा है। जब ऐसा मानकर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उसके कर्म कट जाते हैं, फिर नए कर्म जन्म नहीं लेते। अब इस बात को कैसे समझेंगे? छोटा सा हम चार्ट देखते हैं। मेरे पास एक चार्ट है, शेयर करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे कंप्यूटर में मिल जाता है। यस, मिल गया, तो शेयर, यस, ये रहा। आप देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं? ओके।
तो इसमें क्या बता रहे हैं चार्ट में, कर्म चक्र, इसको ध्यान से समझिए। यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है संचित कर्म, ऑल गुड एंड बैड। ये हम हैं, या तो स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं या पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। एक है प्रारब्ध कर्म, आपने बहुत सुना होगा कि हमारे प्रारब्ध हैं। तो कर्मों को 4 श्रेणियों में बांट दिया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगाम कर्म और क्रियामान कर्म। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। संचित कर्म क्या है? ये हमारा एक बैंक अकाउंट जैसा है, जो जीवात्मा चाहे किसी भी योनि में होती है, ये उसका बैंक अकाउंट है। आपने जितने भी जीवात्मा ने जितने भी जन्म लिए हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लो। जितने भी जीवात्मा ने जन्म लिए हैं, आपने आज इंडियन के रूप में, पुरुष के रूप में जन्म लिया है, या स्त्री के रूप में पूर्व जन्म में हो सकता है आप कोई राजा रहे हो, कहीं की रानी रहे हो। तो जितने भी जन्म हमारे हुए हैं, उन सब जन्मों के जितने भी कर्म हमने किए हैं, उनका जो भी पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, जितना भी कुछ बनता है, ये संचित कर्म का जो अकाउंट है, उस अकाउंट में पड़ा होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ उसको कुछ प्रारब्ध दे दिए जाते हैं। यानी अगर बैंक अकाउंट में आपके 100 करोड़ रुपया पड़ा है, तो उसमें से 10 लाख रुपया आपको निकाल के दे दिए कि इस जन्म के लिए ये 10 लाख तुम्हारे हैं। ऐसे ही सारे कर्मों का जो अकाउंट है संचित कर्म, उसमें से कुछ कर्म फल जीवात्मा को एक स्पेसिफिक जन्म में प्रदान कर दिए जाते हैं कि इस जन्म में ये वाले सुख और ये वाले दुख तुमको भोगने हैं। उनको कहा जाता है प्रारब्ध कर्म, जिसका आधार होता है कि एक व्यक्ति जिसने अभी तक कोई कर्म ही नहीं किया, वो अंबानी के घर में पैदा हो जाता है, और एक बालक झुग्गी झोपड़ी में नाले के किनारे पैदा होता है। अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया, एक पैदा होते ही खरबपति बन गया, और एक पैदा होते ही स्लम्स में वहाँ पैदा हुआ है, जिसके न तो पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए भोजन है। तो क्या है वो पूर्व संचित कर्मों में से कुछ प्रारब्ध लेकर आया है इस जन्म में, और इस जन्म में फिर वो क्या करता है, क्रियामान कर्म, इस जन्म में भी कुछ नए कर्म जनरेट करता है। जैसे अभी हमने बात की, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसको अपने कर्म फल मानकर स्वीकार कर लिया और किसी को बदला लेने का भाव नहीं रखा, तो वो कर्म फल कट गया। लेकिन वहीं इसी जन्म में हम उसको मिट्टी में मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, अब उसका अहित करते हैं, तो फिर से नए कर्म हमारे जनरेट हो जाते हैं, नए पाप कर्म। और वो देखिए तीर किधर जा रहा है, क्रियामान कर्म का वापस संचित कर्म में। यहाँ नए पाप और पुण्य जो हम अर्चित करते हैं, वो पुनः संचित कर्म में जाकर फिक्स हो जाते हैं, और जब तक यहाँ पाप और पुण्य बने रहते हैं, व्यक्ति को जन्म मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। और अगाम कर्म क्या है, पापमयी और इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हम अपने इस जीवन में अपने अंदर पाल लेते हैं। हम प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि नए नए मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मैं मिस इंडिया बन जाऊं, मैं अंबानी जैसा अमीर बन जाऊं, या मैं फिल्म स्टार बन जाऊं। ये जो इच्छाएं हैं, ये प्रकृति नोट करती है इन चीज़ों को और संचित कर्म के अकाउंट में डाल देती है। जो आज हम इच्छा करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति उसको कभी ना कभी ज़रूर पूरा करती है। जैसे आपके जो छोटे छोटे बालक हैं, वो इच्छा, पापा जी मुझे बैट बॉल दिला दो, रैकेट दिला दो, तो भले ही आज आप ना दिला सको, लेकिन आपने उसकी इच्छा को नोट कर लिया। जब आपके हाथ में होगा आप ज़रूर दिलाओगे। जब इस भौतिक जगत के माता पिता इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का, तो ईश्वर या प्रकृति क्यों नहीं रखेगी। जो भी इच्छा इसलिए हम करें, बड़ा सोच समझ के करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा क्यों कहा था हमने कि अकर्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को केंद्र मानकर इच्छाएं रखनी है, भगवान को केंद्र मानकर कार्य करने हैं, ताकि वो सारी इच्छाएं जो भी हमारे संचित कर्मों के अकाउंट में जा रहा है, हर एक चीज़ का केंद्र जब भगवान होंगे, तो फिर न हमें पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। और जब न पाप होगा न पुण्य, तो ये भौतिक शरीर हमें प्रकृति प्रदान नहीं करेगी। फिर हमें ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ पर सारे कार्य, सारी इच्छाएं भगवान को केंद्र मानकर पूरी होती हैं, और वो एक ही जगह है, वो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, आज से ही अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाए। मन में इच्छा भी करनी है तो भक्तिमय इच्छा करनी है। इस भौतिक जगत में अमीर बन के क्या क्या पालोगे आप? 10 साल बाद, 20 साल बाद जाने वाले हो, 10-20 साल की किराएदारी और बची है।
सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाओगे, और इच्छाएं पाल ली हमने अमीर बनने की, फिल्म स्टार बनने की, तो प्रकृति फिर से जन्म दे देगी किसी प्लेनेट के ऊपर, ये भौतिक शरीर देकर, फिर से वही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, फिर से वही झेलो। तो बेहतर है हम अपने कर्मों को, अपनी विचारधारा को, अपनी चेतना को कृष्णमयी बनाएं जितना संभव हो। एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली बेबी स्टेप लेकर हर एक दिन कृष्ण को केंद्र मानकर प्रयास करें। तो फिर ये जो हमारे संचित कर्म है, इसमें जब सब कुछ ही कृष्णमयी होगा तो हमें प्रारब्ध भी कृष्णमयी मिलेंगे, और जब प्रारब्ध कृष्णमयी होगा तो ये शरीर भी आध्यात्मिक मिलेगा और स्थान भी आध्यात्मिक मिलेगा, और मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को ये विषय समझ में आ गया तो बहुत जल्दी उसका टिकट इस भौतिक जगत से कट जाएगा। यहाँ नहीं चक्कर काटना पड़ेगा। अभी आपके हाथ में है, यहीं बार बार चक्कर काटने। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ का गर्भ चाहिए तो करते रहो यहीं की इच्छाएं। अमीर बने, सुंदर बने, लंबी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, दूसरे का झपट लो, दूसरे का चोरी कर लो, इसका बुरा हो जाए, उसका भला हो जाए, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। कृष्णमयी चेतना बनाने का प्रयास करिए। मुश्किल है थोड़ा, एकदम होता नहीं है, बट असंभव नहीं है। असंभव होता तो भगवान भगवद गीता के ज्ञान इस प्रकार देते नहीं। तो आप सभी से विनती है, ये क्लास को दोबारा सुनिए, प्रयास करिए इस बात को समझने का। एकदम समझ नहीं आती, पुनः पुनः सुनिए, समझने का प्रयास करिए। बात समझ में आ गई तो फिर भगवान के धाम जाने से भगवान भी नहीं रोक सकते, अब चले जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल पुनः 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।